हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो हमारा क्या है, वो हमारा है बहुपद। लेकिन क्या है कि बहुपद इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि कोरोना के कारण क्या हो जाए कि 30% सिलेबस हमारा जो है कम हो जाए। क्योंकि पिछली बार हुआ था 30% सिलेबस क्या हो गया था, 30% सिलेबस हमारा कम हुआ था, जिसमें से उसने क्या किया था, उसने बहुपद को क्या किया था, उसने बहुपद को वहाँ से आपके सिलेबस से हटा दिया था कोरोना के कारण। ठीक है, तो इसीलिए हम बहुपद ना पढ़ के क्या पढ़ रहे हैं, तीसरा चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, अगर जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो क्या करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्योंकि क्या है, फ्री में जो है ज्ञान नहीं लेना चाहिए। ठीक है, गुरु दक्षिणा अदा कर देनी चाहिए। तो यही क्या है, सब्सक्राइब शेयर, यही हमारी क्या है, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। तो आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। देखिए, बहुत मजा आने वाला है, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा अगर आप यहाँ से ध्यान देंगे यहाँ पर। तो ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एकदम मजा आने वाला है। देखो, तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था क्या, बहुपद के बारे में। बहुपद आपके 10 में भी बहुपद है, लेकिन वही क्या है कि हो सकता है कि 30% सिलेबस जब रिड्यूस हो जाए तो बहुपद को हटा दे, क्योंकि पिछली बार क्या किया था, बहुपद को हटा दिया था। तो चलिए देखते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद के लिए ये आवश्यक है कि बहु मतलब बहुत से, पद मतलब क्या हो, पद हो, जिसमें बहुत से पद हो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा बहुपद होगा। नाम से ही क्लियर है, बहुपद यानी बहुत से पद हैं। अब देखो, तो बहुपद के लिए ये आवश्यक है कि क्या होना चाहिए, चर होना चाहिए और अचर होना चाहिए। ठीक, चर का, अगर हम चर की बात करें तो चर का मतलब ये होता है कि जितने हमारे स्वर और व्यंजन है, जितना हम पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन ABCD अल्फाबेट में, ठीक है, वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, चर। चर का मतलब ये होता है कि जिसका मान बदले, चर मतलब जिसका मान बदले, और अचर का मतलब वो होता है कि जिसका मान ना बदले। तो X Y Z जितने भी हमारे स्वर और व्यंजन होंगे वो सब किस में आ जाएंगे, वो सब हमारे आ जाएंगे चर में। जितनी संख्या हमारी होंगी, संख्या सब किस में आ जाएंगी, अचर में आ जाएंगी। अब देखो, बहुपद के लिए आवश्यक शर्त क्या है, कोई समीकरण बहुपद कब होगा, उसके लिए ये आवश्यक है कि चर होना चाहिए और चर से जुड़ा अचर होना चाहिए, और जो इसकी जो चर की घात हो, चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। जो इसकी घात हो क्या हो, पूर्ण संख्या हो। अब बात आती है पूर्ण संख्या क्या होता है, क्या होती है पूर्ण संख्या, यानी अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो भी शामिल कर लें तो हमारी क्या कहलाएगी, वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब देखिए, तो चर, यहाँ से हम एक चर ले रहे हैं, हमने ले लिया x, जो क्या है एक चर। उसके बाद इससे जुड़ा अचर, कोई नंबर ले लो, कोई संख्या हमने 2 ले ली। अब देखो पावर आप यहाँ से 1 ले लो, क्योंकि पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए 2 क्या मिला, 2x मिला। अब इसमें देखिए, इसमें कितने पद हैं, देखो इसमें केवल और केवल क्या है, एक पद है। अब देखिए दूसरी, अगर हम दूसरा बहुपद बनाएं तो यहाँ से कोई चर ले लो, हमने चर ले लिया y, कोई संख्या ले लो 3 और इसकी घात ले लो क्या
इसकी कोई घात हमने ले लिया 1, तो क्या हो गया 3y। अब एक पद आपका a है और एक पद आपका a है, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 2x प्लस 3y, तो क्या बन गया, ये द्विपद बन गया, ठीक है। और अगर हम इसको 0 के बराबर कर दें तो ये क्या बन जाएगा, कि हमें हमारा बन जाएगा क्या, एक समीकरण बन जाएगा। और दो चर इसमें मिले हुए हैं, एक चर हमारा x है, दूसरा चर हमारा y है। इसका मतलब x एक चर, y एक चर, तो मिलके कितने चर हुए, 2 चर हुए। तो क्या बन गया, 2 चरों वाले। अब देखिए रैखिक का मतलब ये होता है, इसकी पावर देखिए कि कितना है, 1 है। रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो क्या बन गया ये रैखिक समीकरण। और युग्म का मतलब ये होता है कि जोड़ा। जैसे अगर 2x 3y 0 कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ पर हम 5 कर दें, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। अब बात करते हैं युग्म किसे कहते हैं, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। यानी अगर एक रैखिक समीकरण आपका 2 चरों वाला रैखिक समीकरण एक ये है, और कोई दूसरा और 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बना दे, जैसे 3x बना दे प्लस 4y बराबर 4 कर दें, तो जो ये हमारे 2 समीकरण बने ये क्या कहलाएंगे, युग्म कहलाएंगे, ठीक है। एक दूसरे के युग्म है ये, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना क्या है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी क्या है, इसमें 2 चर हैं। कितने चर हैं, 2 चर हैं बाबू। इसमें देखो एक चर हमारा x है, दूसरा चर हमारा y है। एक पद 2x का, दूसरा पद 3y का, दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, बन गया 3x प्लस 4y। और बराबर कोई संख्या लिख दिया या 0, 5 कुछ भी लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए, अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के सवाल। तो आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। अभी देखो ये हो गया क्या, 2x प्लस 3y, हमने क्या लिखा था, 2x प्लस 3y बराबर 5। ये क्या हमारा है, 2 चरों वाले एक रैखिक समीकरण है। तो अगर हम क्या करें, अगर यहाँ पर हम क्या लिख दें, देखो जो 2 लिखा गया है, ये 3 लिखा गया, यानी यहाँ वास्तविक संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक। तो अगर हम ये मान लें कि a, b और c कोई वास्तविक संख्याएं हैं, 3 वास्तविक संख्याएं हैं, तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होता है, व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर क्या, 0। ये क्या हो जाएगा, यही है क्या, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। और कंडीशन ये है, कंडीशन ये होना चाहिए कि ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ना ही b जो है क्या 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a और b 0 के बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तब अगर हम यहाँ रखेंगे इसे ax प्लस by, इसको लिख सकते हैं माइनस c कर दें। तो अगर यहाँ से a बराबर 0 रख देंगे, तो a बराबर 0 रख देंगे, ये 0 हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, by इक्वल टू c या by माइनस c इक्वल टू 0। अब देखो क्या ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण रह गया,
कहाँ रह गया? अब केवल एक ही तो पद मिला है b और y का, केवल यहाँ पर एक ही चर तो मिला है, जबकि क्या होना चाहिए? दो चरों वाले रैखिक समीकरण में दो चर होना चाहिए। यहाँ पर मिला क्या? केवल एक ही चर मिला, इसलिए a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ से कह दें कि b जो है 0 के बराबर हो गया, अगर b 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 0 इक्वल टू माइनस सी, x बराबर माइनस सी बराबर क्या मिल जाएगा? 0। अब देखिए यहाँ भी क्या मिला है? यहाँ भी केवल एक ही क्या मिला है? एक ही चर मिला है, जबकि होना चाहिए क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसीलिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ना ही b 0 के बराबर होना चाहिए। साथ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो मान हो वो भी क्या हो? ये भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आ जाइए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमारा है प्रश्नावली है 3.1। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए देखिए, प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1 3.1 का पहला सवाल कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है आपकी बुक में, कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, एक है आफताब और उनकी है पुत्री। अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात है, एक होती है आपकी वर्तमान आय, वर्तमान आय, एक होती है पूर्व और एक होता है बाद। ठीक, अगर आपसे मैं कहूं कि अगर इस समय मैं 25 साल का हूं, यानी जो हमारी वर्तमान आयु है इस समय कितनी है? इस समय हमारी वर्तमान आयु जो है वो कितनी है? 25 वर्ष है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5 वर्ष पहले हमारी आयु कितनी थी, तो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। जब पहले की बात होगी, जब पहले की बात होगी तो जितना वर्ष कहेगा उतना वर्ष क्या करेंगे? वर्तमान आयु में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो अगर हम ये कहें कि इस समय अगर मेरी आयु 25 साल की है, मेरी आयु 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले हमारी आयु कितनी रही होगी? इसका मतलब 25 माइनस 5, 25 माइनस 5 यानी 5 वर्ष पहले हमारी आयु कितनी थी? 20 वर्ष। कितनी थी? 20 वर्ष। अगर सवाल में कहा जाए कि अगर हमारी वर्तमान आयु 25 वर्ष है और 5 वर्ष बाद हमारी आयु कितनी हो जाएगी, तो बाद के लिए क्या करेंगे? 25 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। अरे भाई, अभी हम 25 साल के हैं, तो 5 साल बाद हमारी उम्र कितनी हो जाएगी? तो 5 साल बाद हम कितने साल के हो जाएंगे? 30 साल के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही देखना है पूर्व और बाद, बाद में जोड़ेंगे, पूर्व के लिए उतना घटा देंगे।
तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो आफताब की आयु है अपनी पुत्री की आयु की कितनी गुनी है, 7 गुनी है। ठीक, तो ना तो आफताब की आयु पता है ना ही पुत्री की आयु पता है, तो हमने क्या माना कि आफताब की वर्तमान आयु कितनी है, x है, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, y है। वर्तमान की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट, जो इस समय उनकी आयु है। अब ये क्या कह रहे हैं, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का, यानी अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना थे। ठीक, 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, यानी x - 7 हो जाएगी, और पुत्री की y - 7, क्योंकि पूर्व की बात पहले की बात कर रहा है। और देखो ये कह रहे हैं कि अपनी पुत्री की आयु का 7 गुने के बराबर है, अपनी पुत्री के 7 गुने के बराबर है। अब जब देखो इनको बराबर करेंगे तो क्या करेंगे भाई, इसका कितना गुना करेंगे, 7 गुना करेंगे, तभी तो बराबर होगा। क्योंकि पुत्री की जो आयु है वो क्या है, आफताब की आयु अपनी पुत्री की आयु भी कितनी गुनी है, 7 गुनी है। ठीक, ये हो गया। फिर ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी 3 वर्ष बाद। किसकी बात हो गई, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो बाद के लिए क्या करते हैं बाबू, हाँ, बाद के लिए प्लस करते हैं, यानी जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो बाद की, ये पहले का था, ये बाद की हो रही है, तो वर्तमान में ये हमारी वर्तमान आयु है। वर्तमान में क्या कह रहे हैं, वर्तमान में कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद, यानी आपका कितना हो जाएंगे, x + 3, तो पुत्री कितनी हो जाएगी, y + 3। ये कह रहे हैं कि आयु का कितना गुना हो जा रहे हैं, 3 गुना। तो गुना करना है, बराबर करना है, तो क्या कर देंगे, पुत्री की आयु में 3 से गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि भाई जो आफताब की आयु है और पुत्री की आयु बराबर कब होगी, ये कह रहे हैं कि अगर आफताब की आयु 20 वर्ष है तो पुत्री, यानी अगर पुत्री 20 वर्ष की है तो पापा कितने हैं, आफताब 60 वर्ष के। ठीक है, 3 गुना कह रहे हैं ना। तो अगर हमने माना कि इनकी वर्तमान आयु 20 है आफताब की, ये कह रहे हैं कि अपनी पुत्री की 3 गुनी आयु के हैं, तो अगर पुत्री 20 है तो आफताब कितने हैं, 60 हैं। अब भाई 60 इसको ही बनाना पड़ेगा, तो क्या कर देंगे, 3 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुनी करेंगे, तो वही। तो क्या करेंगे, x + 3 को अगर बराबर करेंगे तो क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। ठीक, अब 2 समीकरण यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये समझा रहे थे बाद और पूर्व के बारे में। अब देखो हमने माना क्या, हमने माना कि आफताब की वर्तमान आयु x, ध्यान देना, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर कितना है, y वर्ष। ठीक, अब ये कह रहे हैं पहली शर्त के अनुसार, क्या कह रहे हैं, पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना हो जाऊंगा। यानी वर्तमान अगर आयु आफताब की x है
तो 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा x माइनस 7, और पुत्री कितनी हो जाएगी, पुत्री की अगर वर्तमान आयु y है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, y माइनस x हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि अपनी पुत्री की आयु का कितनी गुना है, 7 गुना है। तब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 7 से क्या कर देंगे, पुत्री की आयु में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 सते 49। यहाँ से चर को एक तरफ कर लो, अचर को एक तरफ कर लो। x माइनस ये प्लस है 7y, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 7y। ये माइनस 49 है, ये माइनस 7 प्लस है, जाएगा उधर तो क्या बन जाएगा प्लस 7। x माइनस 7y बराबर ये मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस 42। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा है, दूसरी शर्तानुसार ये क्या कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद आफताब क्या हो जा रहे हैं, 3 वर्ष बाद। तो बाद की बात ये हो रही है कि बाद कह रहे हैं, यानी वर्तमान में क्या जोड़ेंगे 3 वर्ष बाद आफताब जो है अपनी पुत्री, तो पुत्री का देखिए अभी तो प्रेजेंट वर्तमान में y है, तो 3 वर्ष बाद पुत्री कितनी हो जाएगी y प्लस 3। ये कह रहे हैं कि अपने पुत्री के 3 गुने के बराबर हो जाते हैं। तो बराबर कब होंगे, जब पुत्री की आयु में किससे गुणा कर दें 3 से। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3। ये मिल जाएगा x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण नंबर 2 यहाँ से मिल गया, क्या समीकरण 2 मिल गया। अब देखो 2 समीकरण मिल गया तो हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि दी गई स्थिति का बीजगणितीय दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप क्या होगा, बीजगणितीय रूप हमारा हो जाएगा क्या, बीजगणितीय रूप होगा क्या मिला है, एक तो समीकरण मिला है क्या x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और दूसरा मिला है x माइनस 3y बराबर 6। यही क्या है, यही दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप है। अब देखो अब क्या कह रहा है, मेन पॉइंट, मेन मुद्दा वाली पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है बीजगणितीय रूप तो है हो गया, यूँ ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप ये हो गया। अब चलते हैं ग्राफ पे, ध्यान देना बाबू। अब चलते हैं किस पे, अब चलते हैं ग्राफ पे। देखो आज ग्राफ, ठीक है। तो देखिए 2 समीकरण मिल गए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब देखो पहला समीकरण क्या मिल गया है, पहला समीकरण हमें मिला है समीकरण नंबर, अगर हम 1 की बात करें, समीकरण 1 से क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, हो जाएगा x, 7y को उधर भेज दो तो क्या मिल जाएगा माइनस 42। देखिए माइनस 7y तो हो जाएगा क्या प्लस 7y। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे टेबल। क्या बनाएंगे, टेबल। तो समीकरण 1 से बना लो टेबल, ये बॉक्स बना लो, बॉक्स।
ध्यान देना, गारंटी है, समझ में बिल्कुल आएगा 100%। ठीक है, लेकिन बात यह है कि ध्यान से कंसंट्रेट होकर के। ठीक है, अब देखिए ये हमारा होगा x, ये हमारा होगा y। x और y भाई ग्राफ देखिए, जिसमें x अक्ष हो y अक्ष हो, बस यही दो ग्राफ देखना है, x अक्ष और y अक्ष, यही देखना है। अब देखो अगर हम यहाँ पर रखते हैं y बराबर 8 इस समीकरण में, अगर समीकरण में y बराबर क्या रख रहे हैं, y बराबर 8 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, रख के देखो -42 प्लस 7, y का मान कितना रख रहे हैं 8, x बराबर क्या मिल जाएगा -42 प्लस 56, x का मान कितना मिल जाएगा, x का मान आपको मिल जाएगा 40। कितना मिलेगा x का मान, x का मान मिल जाएगा 40 यानी 14। तो x का मान कितना मिल जाएगा 14। उसके बाद y का मान क्या रख दे, y का मान रख दो 6। देखिए आपकी मर्जी है, आप चाहें जो मान 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है यहाँ। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ से y का मान अब की बार रख रहे हैं 6, जब y का मान रखेंगे 6 तो यहाँ क्या मिल जाएगा x का मान, तो यहाँ x का मान मिल जाएगा, रख के देखो जब रखेंगे y का मान 6 तो x बराबर क्या हो जाएगा -42 42 प्लस 7 इंटू 6, x बराबर क्या मिल जाएगा -42 प्लस 7 छके 42। आपकी x का मान क्या मिल गया 0, तो x का मान क्या मिल गया 0, यानी क्या क्या मिला यहाँ पर मिला हमें समीकरण 1 से क्या मिल गया, समीकरण 1 से x का मान 14 और 0, y का मान 8 और 6। अभी एक समीकरण की बात हुई है, अब चलते हैं बाबू दूसरे पे। तो देखिए देखो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या था भाई, x माइनस 3y बराबर 6 था, यानी x माइनस 3y बराबर 6 था। अब क्या कर दो, यहाँ से x बराबर क्या ले सकते हैं 6 प्लस 3y, इसके लिए भी बॉक्स बना लो, बना लो बॉक्स। क्या होगा बॉक्स, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा हमारा y। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे, अब यहाँ भी क्या करेंगे, हम क्या रखेंगे, अगर यहाँ पर हम y का मान क्या रख दें 0, कुछ भी हमने कहा बाबू, कुछ भी रसगुल्लो कुछ भी रखो, यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, देखो तो y का मान रखना है 0, x बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 गुणे 0, यानी x का मान क्या मिल जाएगा 6, x का मान क्या मिल जाएगा 6। अब की बताओ कितना रख दें, अब की देखो चलो अब की बार 2 रख दो, y का मान की बार क्या रखेंगे 2, जब y का मान रखेंगे यहाँ पर 2 तो क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे प्यारे सहपाठियों, क्या मिलेगा यहाँ पर, जब यहाँ पर x का मान रखेंगे, हाँ y का मान रखेंगे 0, तो x बराबर है 6 प्लस 3y, जब y का मान रखेंगे 2, x बराबर क्या मिल जाएगा 6 प्लस 3 गुणे 2, यानी x बराबर क्या मिल जाएगा 6 प्लस 6, यानी x का मान कितना मिल जाएगा 12, x का मान क्या मिल जाएगा 12। देखो आपका बॉक्स भी तैयार हो गया। अब चलते हैं ग्राफ पे, लड़ाई तो अब है लड़ाई। ठीक है, तो चलिए अब बनाते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं ग्राफ, अब बनेगा ग्राफ यहाँ से। तो ग्राफ के लिए क्या आवश्यक है, ग्राफ के लिए आवश्यक है या एक तो x एक्सिस होना चाहिए और दूसरा y एक्सिस होना चाहिए, ये हमारा होता है y अक्ष।
और ये हमारा होता है एक्स अक्ष। देखो, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम आप लोग को जल्द ही नया सूचना देने वाले हैं। साइंस, यहाँ आपकी अंगुलियों पर साइंस होगी, ठीक है। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मेरी गारंटी है कि साइंस यहाँ से पढ़ोगे, देखना फिर कि हाँ साइंस क्या होती है, ठीक है। हाँ, तो गुरु दक्षिणा भूलना मत बाबू। हाँ, चलो देखो, अब ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है मूल बिंदु होता है, ठीक है, मूल बिंदु होता है। और देखो हम क्या x और y का क्या मान रखे, देखिए हाईएस्ट x का मान 14 है, y का मान हाईएस्ट 8 है, तो y पे 8 बना लो, x पर 14 के करीब बना लो। तो दो के गैप पे बना लो, 2 4 6, या ऐसा करिए 5 5 कर, जिससे थोड़ा अच्छा लगे। ये हो जाएगा 5 10 15 20 25 30 35 और 40। ऐसे ये x अक्ष पे है, ये x अक्ष हमारा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y अक्ष पे 5 10 15 20 25 30 35 और 40। यहाँ देखो, इधर x अक्ष हमारे धनात्मक होते हैं, इधर y अक्ष हमारे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। नीचे आएंगे y अक्ष तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। x अक्ष इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है। यानी इधर ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक, नीचे मतलब बहुत नीच, मतलब ऋणात्मक, ऊपर का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव इंसान, ठीक है। तो देखो, अब देखिए क्या करना है। पहला समीकरण के लिए ये मिला है हमें, पहला समीकरण हमारा है x माइनस, चलिए पहले समीकरण में देखिए x बराबर, देखो पहले दूरी क्या चलेंगे, पहले दूरी बाबू चलेंगे क्या, x। किसी से बताना मत, क्या पहले क्या चलेंगे, हाँ पहले चलेंगे x चलेंगे, किसी से मत बताना। हाँ, पहले क्या चलेंगे, पहले चलेंगे दूरी क्या, x चलेंगे, ठीक है। तो देखो पहले दूरी चलेंगे x, तो x पे कितना चलना है, 14। तो बताओ 14 कहाँ होगा, x पे दूरी चल रहे हैं कहीं पर, यहीं पर होगा, नहीं होगा ना 14। अब देखो x पे चले कितना, 14। अब उसके बाद क्या चलेंगे, अब उसके बाद चलेंगे y पे, किसी से मत बताना, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब y पे क्या चलेंगे, y पे चलेंगे 8। तो y पे 8 कहाँ मिलेगा, यही तो हमारा y है। तो y पे चलेंगे 0 से लेकर के y कहाँ चलेंगे, 8 5 6 7 8, यही कहीं पर होगा। तो कहाँ चलेंगे, ये यहाँ, इसके पास, यहाँ पहुँच गए। ये क्या है, ये है, देखो हमेशा कैसे लिखेंगे, x कामा y कामा लिखते हैं, x कामा y कामा लिखते हैं, घबराओ मत। निर्देशांक ज्यामिति अंगुलियों पर होगी, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। हाँ, तो पहले लिखेंगे x, तो x पे कितना हो जाएगा, 14 है, और y पे कितना है, 8, ये मिल गया। अब आते हैं, अब क्या चलेंगे, अब चलेंगे x पे क्या चलेंगे, 0। पहले क्या चलेंगे, पहले x चलेंगे, बताना मत किसी से, ठीक है। पहले किस पे चलेंगे, पहले चलेंगे x पे। तो x पे देखो कुछ चलना ही नहीं है, 0, यानी ये बैठे हुए हैं, थका लग जाए, ये आराम कर रहे हैं, ठीक। x पे चलेंगे क्या, 0। और y पे कितना चलेंगे, y पे चलेंगे 6। तो y पे चलेंगे 6 कहाँ मिलेगा, यानी 5 है थोड़ा ऊपर, यानी यहाँ, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 0, 6, ठीक, 0, 6। अब क्या करो, इन दोनों को ज्वाइंट कर दो, पहले समीकरण को ज्वाइंट कर दो। एक कौन सा समीकरण हमारा था, ये समीकरण हमारा पहला था, x माइनस 7y
x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये पहला समीकरण था। अब पहले समीकरण की बात हो गई, अब चलते हैं किस पे, अब आते हैं इनके पास। ठीक, समझ में आ रहा ना? बिल्कुल कमेंट में बताना। हाँ, क्योंकि आप गुरु दक्षिणा अदा कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कमेंट सब कर रहे हैं। ठीक है, तो गुरु दक्षिणा देखिए जाया नहीं जाएगा। हाँ बाबू, ठीक है, लगे रहो। इधर देखो, इधर देखिए। अब क्या होगा, x पे चलेंगे, क्या x पे चलेंगे 6, अब की बार चलेंगे तो x पे चलो 6, 5 यही कहीं पर होगा 6। x पे 6 चलना है और y पे चलना ही नहीं है। चलो आराम करो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, 0 पहले x लिखेंगे, x पे 6, y पे 0, 6, 0। अब की बार x पे चलना कितना है 12, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, x पे चलेंगे 12, 12 कहाँ मिलेगा, 12 आपका यही कहीं पर मिलेगा। थोड़ा इसे इधर बना लो, क्योंकि 12 हमारा यही कहीं पर मिलेगा, 12 यहाँ मिलेगा। ठीक, तो यानी 12 कामा और y पे चलेंगे 2, तो 2 कहाँ मिलेगा, 2 हमारा यही कहीं पर मिलेगा यहाँ। ठीक, तो कितना हो जाएगा 12, 2। ठीक, अब दोनों को ज्वाइन कर दो, इसको क्या करेंगे, इसको और इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। तो जब ज्वाइन करेंगे तो कहीं जाकर के क्या करेंगे ये, अब इसको देखो बॉक्स को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इस बॉक्स को क्या करेंगे, मिटाएंगे। इस बॉक्स को अगर हम मिटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जब सीधा खींचेंगे लाइन तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, यहीं पर क्या हो जाएंगे, मिलेंगे। ठीक, जब ये मिलेंगे, ठीक, अब देखो ये कौन सा समीकरण का था, ये हमारा समीकरण का था आपका x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6। अब देखो ये कहाँ मिले, लगभग कहाँ आकर के मिले हैं, ये लगभग 42 पे। तो x पे मिला है हमें 42, ये अगले प्रश्नावली में करना है लेकिन यहाँ बता दे रहे हैं 42, और y लगा देखिए 10 के ऊपर लगभग यहाँ पर यानी 12। ठीक, तो x क्या मिल गया 42 और 12 की, ये बताना नहीं है आई, केवल ग्राफ में दिखाना है। अगली प्रश्नावली में क्या करना है कि बताना है ग्राफ, जहाँ ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर देखें तो आफताब की आयु कितनी आ गई, आफताब की आयु आ गई 42 और उत्तरी की आयु कितनी आ गई 12। तो आफताब की आयु कितनी आ गई, आफताब की आयु 42, उत्तरी की आयु वर्तमान आयु है, उत्तरी की आयु बराबर कितनी है 12 वर्ष। अब अगर कहे पूर्व के लिए 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व के लिए क्या हो जाएगा कि आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व के लिए हमारा हो जाएगा 42 से कितना घटा देंगे 7, तो 35 आ जाएगा वर्ष। और पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या हो जाएगी 12 माइनस 7 यानी 5 वर्ष। जबकि हमें करना नहीं है, केवल ग्राफ दिखाना है बाबू। पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा हो गया तो फिर यहाँ पर साइंस लाइट, तो ऐसे लाइट आएगी, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, तो ऐसे विद्युत चलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।